वेलकम टू रुपया पैसा। तो एक एक करके हम पहले आईपीएल शुरू होने के पहले एक एक करके हम टीम को एनालाइज करेंगे कि कौन सा टीम का कौन कौन सी प्लेयर के ऊपर हम ट्रेड लक्स ले सकते हैं और क्या क्या ये है। तो सबसे पहला जो मैच है वो होगा कोलकाता और बेंगलोर का। तो सबसे पहले हम कोलकाता यानी कि केकेआर टीम की सिक्सर बेस्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये टीम का कोई स्वॉट एनालिसिस या फिर कोई किसी और तरह का एनालिसिस नहीं होगा, ये एक प्रॉपर सिक्सर बेस्ट एनालिसिस होगा। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले हम लोग को एक टीम के लिए ये जानना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 कैसा होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने किसी एक प्लेयर को लिया और वो टीम में वो बैट्समैन या फिर बॉलर खेल ही नहीं रहा, तो हम लोगों का पैसा स्टक हो जाएगा। तो ऐसा ताकि ना हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग प्लेइंग 11 देखते हैं। तो जैसा कि मेरे को लगता है कि कोलकाता को प्लेइंग 11 कुछ ऐसा होगा कि दोनों में से ओपन करेगा क्विंटन डिकॉक और उसके साथ सुनील नरीन ओपन करेगा। ठीक है, ये हो गया ओपनर्स। मिडिल ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि अजिंक्य रहाणे खेलेगा, उसके बाद खेलेगा वेंकटेश अय्यर। ठीक है, 5 पर आएगा शायद रिंकू सिंह, 6 पर आएगा एंड्रे रसल, 7 पर आएगा रमनदीप सिंह। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद बॉलर्स में से अगर बोलूँ तो बॉलर्स में से हर्षित राणा आएगा 8 पर, वरुण चक्रवर्ती आएगा, स्पेंसर जॉनसन या फिर एनरिच नोकिया में से कोई एक खेलेगा। स्टार्ट शायद मेरे को लगता है कि पता नहीं, ये इन दोनों में से कोई भी एक खेल सकता है। और एक और रहेगा जो इम्पैक्ट प्लेयर में से अगर बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर होगा तो एंक्रिस रघुवंशी होगा, और अगर बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर हुआ तो वो होगा वैभव अरोरा। ठीक है, तो यही मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होगा। तो उस हिसाब से आप देखते हैं। तो सबसे पहला प्लेयर जो है वो क्विंटन डिकॉक का एक्सपेक्टेड स्कोर है 5.87। तो ईडन गार्डन्स का जो पिच है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ईडन गार्डन्स का पिच है वो ईडन गार्डन का पिच ज़्यादातर टाइम में फ्लैट रहता है। ठीक है, मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ होता है, ज़्यादातर में 180-200 रन बन जाता है। पर बात यह है कि क्विंटन डिकॉक कैसा फॉर्म लेके आएगा। हाँ, प्रैक्टिस मैच में भले ही इन्होंने अच्छा किया, पर प्रैक्टिस मैच का जो बॉलर था वो लोग और आईपीएल के बॉलर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये क्विंटन डिकॉक कैसा फॉर्म लेकर आएगा इसका हम लोग का कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ तो सेफ लोग इसको इग्नोर करना, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इसको डाउन कर सकते हो। ठीक है, रिस्क लेना चाहते हो तो इसको डाउन कर सकते हो। उसके बाद है सुनील नरीन अगर ओपन कर रहा है, ठीक है, तो सुनील नरीन अगर ओपन कर रहा है तो इसको तुम अप कर सकते हो। अप करने का कारण ये है, लॉन्ग टर्म में अप कर सकते हो क्योंकि ये 4 ओवर गेंदबाजी पूरा करेगा। ठीक है, और इसका इकोनॉमी रेट कभी भी ज़्यादा नहीं रहता, और उसके साथ ओपनिंग में बैटिंग करेगा। ओपनिंग में अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से 20 से 25 रन मार दिया और अगर एक और 2 विकेट ले गए ना, तो अब तुम लोगों को इन द लॉन्ग रन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद है मोइन अली तो खेलेगा नहीं, गुरबाज खेलेगा नहीं, वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को तुम लोग अप कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला पिक जो मेरा इस टीम से रहेगा कि रिस्क टेकर के लिए क्विंटन डिकॉक। ठीक है, इनको डाउन करना। सुनील नरीन को अप कर सकते हो, वरुण चक्रवर्ती को तुम अप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेंकटेश अय्यर का एक मैच है, इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। रहाणे का 4 मैच बाकी है, रहाणे को तुम लोग शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, रहाणे को तुम लोग शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता, रिंकू सिंह रमनदीप सिंह का। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि मतलब कौन सी बैटिंग पोजीशन में खेल रहा है, ये सब देख के बाद वाले वीडियोस में फिर हम लोग बताते रहेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पर बताते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि मनीष पांडे खेलेगा नहीं, स्पेंसर जॉनसन अगला आईपीओ में देखेंगे, पॉवेल खेलेगा नहीं, एंड्रे रसल का एक्सपेक्टेड स्कोर काफ़ी कम है। ठीक है, 5.00 है। अगर एक मैच देखने के बाद, ठीक है, अगर एंड्रे रसल अगर 4 ओवर तो गेंदबाजी कोई सा भी मैच में नहीं करेगा। अगर 2 से 3 ओवर अगर गेंदबाजी किया, ठीक है, और अगर बैटिंग करने टाइम इसको अच्छा खासा गेंदे मिल रहे तो इसको अप कर सकते हो, पर अभी इसको इग्नोर करना। ठीक है, एंक्रिश रघुवंशी को भी तुम लोग अभी इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि पिछला साल काफ़ी अच्छा गया था, अच्छा टैलेंटेड यंगस्टर है, पर इस साल कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है अनुकूल रॉय तो खेलेगा नहीं। ठीक है, मार्कंडे नहीं खेलेगा, साकरिया नहीं खेलेगा, हर्षित राणा का एक्सपेक्टेड स्कोर काफ़ी कम है। ठीक है, और अगर हर्षित राणा है ना तो वो केकेआर का स्ट्राइक बॉलर है। पर बात यह है कि यहाँ पर इसको थोड़ा पिटाई भी पड़ सकता है, क्योंकि केकेआर में जो ईडन गार्डन्स में जो मैच होगा ना, वहाँ पर 180-200 रन तो जाएगा। ठीक है, पर हर्षित राणा के यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू पिक अप विकेट्स। तो अगर तुम लोग रिस्क लेना चाहो तो हर्षित राणा को अप कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि इग्नोर करके चलो। ठीक है, लवनीत सिसोदिया खेलेगा नहीं, उमरान मलिक खेलेगा नहीं, ये तो इंजर्ड है टूर्नामेंट से बाहर। वैभव अरोड़ा को इग्नोर करके चलो। ठीक है, क्योंकि वैभव अरोड़ा का फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बचा रहा नोकिया को। ठीक है, पहला मैच ज़्यादा मतलब चले जाने दो, उसके बाद वाला मैच से देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा टीम जो हुआ, जस्ट 1 मिनट। अब दूसरा टीम में देखो यहाँ पर होता है
बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर में ये है विराट कोहली। देखो विराट कोहली का एक्सपेक्टेड स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। विराट कोहली का अगर देखोगे तो एक्सपेक्टेड स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि विराट कोहली हर मैच में 50 से 60 रन मारेगा, ठीक है। तो मैं इस बेसिस पे, ठीक है, मैं तुमको बोलूँगा कि विराट कोहली को तुम लोग डाउन कर सकते हो, ठीक है। विराट कोहली को शॉर्ट कर सकते हो। राजत पट्टीदार हो गया, पट्टीदार को इग्नोर करके चलो, ठीक है। लियाम लिविंगस्टोन को भी अगर तुम चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन इतना कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खेलता नहीं है कभी भी। लास्ट कोई ऐसा मतलब टूर्नामेंट तुमको याद है कि जहाँ पर लगातार 3-4 मैच लियाम लिविंगस्टोन ने अपने दम पर जीता है? ऐसा तो मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है। फिलिप सॉल्ट का 2 मैचेस बाकी है, इसको इग्नोर करते हैं। टीम डेविड को भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। पादिकल तो शायद खेलेगा नहीं, बेथल को भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या को भी देखना पड़ेगा कि कृणाल पांड्या को ऐसी ऑर्डर में खेलते हैं। जॉस हेजलवुड को भी इग्नोर करके चलो। जितेश शर्मा अगर टॉप ऑर्डर में नहीं, इसको भी इग्नोर करके चलो, ये ज़्यादा रिस्की हो गया। स्वप्निल सिंह भी इग्नोर करके चलो। इन सब को कुछ मत करो, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक नहीं, ना ही ये शॉर्ट करने के लिए अच्छा स्टॉक है, ना ही ये लॉन्ग करने के लिए अच्छा स्टॉक है। रोमेरियो शेपर्ड, सुयस शर्मा, रसिक सलाम, नुवान तो भुवनेश्वर कुमार। देखो एक चीज़ तुम कर सकते हो ना कि भुवनेश्वर कुमार का एक्सपेक्टेड स्कोर काफ़ी कम है, और भुवनेश्वर कुमार आईपीएल का एक ऑल टाइम ग्रेट टाइप का बॉलर है, ठीक है। ये कैसे भी कंडीशन हो, कोई सा भी कंडीशन हो, ठीक है, कैसे भी फील्ड हो, ये हमेशा आपको विकेट निकाल के देगा। ये शुरू में गेंदबाजी करेगा, ये आखिर में गेंदबाजी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भुवनेश्वर कुमार अच्छा खासा विकेट लेगा, ठीक है। और क्योंकि ये ओपनिंग में 2 ओवर करेगा, लास्ट में 2 ओवर करेगा, तो अच्छा खासा विकेट लेगा, और ये इसका ज़्यादा इकोनॉमी रहता भी नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा अभी फॉर्म डिग्रेड हो गया है, पर उतना रन इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे पड़ता नहीं है। तो अगर तुम रिस्क लेना चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को तुम लोग अप कर सकते हो। दयाल और लुंगी एनगिडी को तुम लोग इग्नोर करो। तो ये रहा। तो अगर मैं रिवाइज करूँ तो क्विंटन डीकॉक को तुम लोग शॉर्ट कर सकते हो, इसको, ठीक है। रिस्क टेकर्स इसको चाहे शॉर्ट कर सकते हो, इसको सुनील नरीन को अप करना अगर ये ओपन करे, ठीक है। मोइन अली गुरबाज छोड़ो, वरुण चक्रवर्ती को तुम लोग अप कर सकते हो, ठीक है। अजिंक्य रहाणे को तुम लोग शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अजिंक्य रहाणे को शॉर्ट करके चलना। रिंकू सिंह इग्नोर। एंड्रे रसल को, ठीक है, अगर ये गेंदबाजी कर रहा है तो इसको अप कर सकते हो, पर कम क्वांटिटीज़ में करना। रघुवंशी और इधर से कुछ और हर्षित राणा को रिस्क अगर लेना चाहो तो इसको अप करके चलना बेंगलोर से। विराट कोहली को डाउन, ठीक है, विराट कोहली को डाउन करके चलना। लियाम लिविंगस्टोन को डाउन करके चलना, ठीक है। और ये जो भुवनेश्वर कुमार है, भुवनेश्वर कुमार को अप करके चलना। तो ये हो गया दोनों टीम का एनालिसिस।